अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज़ की नई एपिसोड में चंद मज़ीद अच्छी खबरों के साथ आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान हाज़िर खिदमत है। आज हम डिस्कस करेंगे दो खुशखबरियाँ और दोनों खुशखबरियाँ हमारी गुज़िश्ता दी हुई खुशखबरियों का तसलसल है। पहली खुशखबरी तो उस नारे से मुतालिक है जो लगाकर पीटीआई इक़्तिदार में आई, यानी 50 लाख घरों का वादा और नारा। उस सिस्टम में अब कुछ अच्छी डेवलपमेंट्स होती हुई वाकई नज़र आ रही हैं। 8,000 से ज़ायद घरों के लिए दरख्वास्तें हुकूमत को मौसूल हुई हैं जो कर्ज़ों की डिमांड कर रहे हैं। उस सिस्टम में हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा हमने आपको अपनी गुज़िश्ता वीडियो में बताया था, जो वीडियो नंबर 149 थी, कि किस तरह 7,500 घर बिला सूद कर्ज़ों के ज़रिए बन चुके हैं। वो आप किस तरह घर बना सकते हैं, बिला सूद कर्ज़ किस तरह ले सकते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। और तीसरी खुशखबरी जो है वो कराची के लिए है। वो खुशखबरी हमने आपको जनवरी के माह में दी थी, 125 नंबर खुशखबरी थी, जिसके में बताया था कराची के लिए 50 फायर टेंडर्स और 2 बाउज़र पहुंच चुके हैं। वो तमाम टेंडर्स और बाउज़र अब कराची के महकमात को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए हैं और आवाम की खिदमत में लग गए हैं। आइए चलते हैं आज की पहली खुशखबरी की तरफ। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने खुशखबरी दी है कि उसे अब तक 8,000 से ज़ायद दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं जिन लोगों ने घरों के लिए दरख्वास्त दी है। और अगर उनकी मालियत देखी जाए, जो लोग कर्ज डिमांड कर रहे हैं, ये तकरीबन 22 अरब रुपए के कर्जाजात बनते हैं। इनमें से 1820 घरों को कर्जे दे दिए गए हैं जो तकरीबन 5 अरब रुपए के बनते हैं, जबकि बाकियों के लिए प्रोसेस जारी है। यह हम आपको बताते चले कि हमने जो 149 नंबर किस्त में आपको बताया था कि बिला सूद कर्जे मिल रहे हैं घर बनाने के लिए, तो वो अखुवत फाउंडेशन एक फाउंडेशन है, वो हुकूमत के तावन से लोगों को बिला सूद घर बनाने के लिए कर्ज दे रही है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास घर जो हो, ज़मीन जो हो, वो 3 या बहुत 5 मरले से ज़्यादा ज़मीन ना हो। वो बहुत गरीब लोगों के लिए कर्जे दिए जा रहे हैं। उसकी लिमिट 5 लाख रुपए की लिमिट है जो आपने अदा करना है 5 साल के अंदर। माहाना की तकरीबन 10,000 रुपया उसकी होती है। जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं वो अखुवत.org उनकी वेबसाइट है, वहाँ जाके अप्लाई कर सकते हैं, या अपने इलाके में पूछिए कि अखुवत के दफातर कहाँ हैं। पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 450 से ज़ायद अखुवत के दफातर पूरे मुल्क में मौजूद हैं। आप अपने मुतल्लिका इलाके में जाकर उस दफ्तर में जाकर उनसे डिटेल ले सकते हैं, वो आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। उन्होंने पहले 3.5 अरब रुपए के कर्जे दिए थे। अब प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया कि हम 10 अरब से लेकर 15 अरब रुपए जो है हर साल दिया करेंगे छोटे लोगों को, इनके जो कि गरीब लोग हैं उनको छोटे घर बनाने के लिए या अपने घर को थोड़ा अपग्रेड करने के लिए, उसके अंदर 1-2 कमरे वॉशरूम ऐड करने के लिए। तो वो छोटे घर बनाने के लिए कर्ज है, बड़ों के लिए नहीं है। उसके अलावा एक दूसरी स्कीम की बात मैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की कर रहा हूँ। ये है 5 मरला, 7 मरला, 8 मरला, 10 मरला के घर आप बना सकते हैं इसके ज़रिए। उसमें आपको 5% शरह सूद पर या 7% शरह सूद पर कर्ज मिलेगा, और ये बड़ा हुकूमत की तरफ से सब्सिडाइज्ड शरह सूद है। इस सिलसिले में जिन लोगों ने कर्ज ले लिया है उनको फ़ी घर औसतन 27.5 लाख रुपए तक हुकूमत की तरफ से मिल रहे हैं। उसके लिए आप अपने जिस बैंक में आपका अकाउंट है, आप उस बैंक में जाइए, वहाँ जाके दरख्वास्त दे सकते हैं और वो आपके दरख्वास्त को प्रोसेस करेंगे, आपको समझाएंगे। उसके लिए आपको थोड़ी वर्किंग करनी पड़ेगी कि आप अपने लिए पहले घर देखें, और याद रहे आपके पास पहले घर मौजूद नहीं होना चाहिए। ये फैसिलिटी जो है सिर्फ उन लोगों के लिए जिनके पास कोई घर नहीं है, वो पहली दफ़ा अपना घर ले रहे हैं। और इस स्कीम के तहत आप 20 साल के साथ करवा सकते हैं। इसमें 2-3 टेयर्स आते हैं, एक छोटा टेयर है, फिर एक दरमियाना है, एक बड़ा है। ज़्यादा से ज़्यादा आप 60 लाख रुपए तक कर्ज ले सकते हैं। उसकी थोड़ा शरह सूद ज़्यादा होगा। उसके अलावा आप इस्लामिक बैंक से भी कर्जा ले सकते हैं। हाँ, अगर आपका किसी एक बैंक में अकाउंट है, आप किसी और बैंक से लेना चाहते हैं, आप तब भी कर्ज ले सकते हैं। और ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी इस स्कीम के तहत घर बनाने के लिए कर्ज ले सकते हैं। और इस स्कीम के तहत औसतन 10 लाख रुपए अगर आप कर्ज लेते हैं तो उसके ऊपर आपको महीने का 6600 रुपया किस्त देनी पड़ेगी। इसी तरह 20 लाख रुपए अगर लेते हैं तो आपकी तकरीबन किस्त 13-14 हज़ार रुपया बनेगी। तो ये इसी तरह की बाइफर्केशन है कि जितने पैसे आप किराए की मद में, किराए वाले मकान में दे रहे हैं, उतने पैसे तकरीबन देकर आप अपने ज़ाती घर के मालिक बन सकते हैं। ये बड़ी अच्छी स्कीम है, लेकिन इसे भी सूद से पाक किया जाता तो बहुत अच्छा था।
और इसके लिए वर्केबिलिटी हो सकती थी, इसके लिए अदर ऑप्शंस निकाली जा सकती थी। लेकिन अब चूंकि निज़ाम पूरे मुल्क में सूदी निज़ाम चल रहा है, उसने पूरे मुल्क को जकड़ा हुआ है, तो इसी तरह हुकूमत ने उसी सूदी निज़ाम के अंदर ही चलना है। तो बैंक्स को कहा गया है, तो वो तकरीबन 300 अरब रुपया हर साल जो है घर बनाने के लिए जो है कर्ज दिया करेंगे। हुकूमत उसमें सब्सिडी अपनी जेब से डाल रही है और ये सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता चल निकला है, क्योंकि पहले 2.5 साल तो इसको बनाने के लिए लगे हैं। तो अब उम्मीद है कि अगले 2.5 साल में 50 लाख घर तो नहीं, कम से कम 10-15 लाख घर ज़रूर बन जाएंगे। हुकूमत पूरा फोकस अब रख रही है, प्राइवेट सेक्टर अब आ गया है, वो भी हुकूमत के ताउन से सस्ते घर बना कर दे रहा है। तो जो लोग इस सिलसिले को अवेल करना चाहें वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर जा सकते हैं, वो तमाम बैंक्स की वेबसाइट पर जा सकते हैं। अब तो स्टेट बैंक ने जो बैंक ताउन नहीं करे उसके लिए एक कंप्लेंट सेल भी लॉन्च कर दी है। उसका जो नंबर है स्क्रीन पर आ रहा है, उसका ईमेल एड्रेस मैं आपको दे रहा हूँ, स्क्रीन पर है। अब वहाँ पर कंप्लेन भी कर सकते हैं कि हम घर के लिए अप्लाई किया था फला बैंक में और हमें उसने ताउन नहीं किया, लेकिन उसके लिए जो कागजी कार्रवाई है वो आपको खुद पूरी करना होगी। और ये चलते हैं आज की दूसरी खुशखबरी की तरफ। तो वो कराची से आई है। कराची के अंदर हमने आपको अपनी किस्त नंबर 125 में बताया था कि फायर टेंडर मंगवाए गए। वो फायर टेंडर्स जो हैं डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए हैं, अच्छी खबर ये है। और वो शहर की खिदमत पर मामूर हो चुके हैं। उस सिलसिले में 24 फायर टेंडर्स जो हैं वो KMC को दिए गए हैं। उसके अलावा 7 जो बड़ी इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं, कोरंगी इंडस्ट्रियल स्टेट है, साइट का इंडस्ट्रियल स्टेट है, फेडरल बी एरिया की इंडस्ट्रियल स्टेट है, इन 7 के अंदर 14 ये फायर टेंडर्स यानी कि गाड़ियाँ जो आग बुझाने वाली हैं वो इनमें तकसीम की गई हैं। उसके अलावा रेंजर्स को 2 गाड़ियाँ दी गई हैं, सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट को 2 गाड़ियाँ दी गई हैं। तो इसी तरह ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का बड़ा अच्छा एक मुतवाज़न सा सिस्टम बनाया गया ताकि ये गाड़ियाँ सिंध सरकार के पास भी ना जाएं, क्योंकि वहाँ पर तबाही होनी है, करप्शन के अंदर हो जाएंगी। तो इनको प्राइवेट इदारों को दिया जाए और उनके साथ मुआहदे किए जाए ताकि वो इनको प्रॉपर मेंटेन रखें, इनके ऊपर जो वो लोग मामूर करेंगे उनका ख्याल रखेंगे, इनकी मेंटेनेंस होगी। 3 साल जो पहले वो मेंटेनेंस जो है वो वफाक ने वो उस कंपनी की जिम्मेदारी जिनसे ली गई है। 1 अरब 40 करोड़ रुपए की गाड़ी है। उसके अलावा इनके ऊपर कोई टैक्स लगता था 46 करोड़ रुपए का, वफाक ने वो टैक्स भी माफ़ किया। फिर तकरीबन 65 लाख रुपए का टैक्स KPT का था, कराची पोर्ट ट्रस्ट का जहाँ पर ये गाड़ियाँ उतरी उन्होंने भी टैक्स माफ़ किया है। तो ये कराची के शहरियों के लिए बड़ी अच्छी नवीद है कि वहाँ पर अब जो आग बुझाने वाला सामान है उसकी इंशाल्लाह कमी नहीं होगी। रेंजर्स को भी 2 गाड़ियाँ दी गई ताकि खुदा न खास्ता शहर में को बहुत हंगामी सूरत हाल हो तो रेंजर्स दूसरे दारों का मुँह न तकते रहें, वो खुद जाकर उसके ऊपर एक्शन ले सकें। और इसी के साथ साथ अब इन्होंने हुकूमत ने ये भी ऐलान किया है कि वो जो कराची की ग्रीन लाइन है उसके ऊपर भी अब तक 11 अरब रुपये गुज़िश्ता 3 सालों में लगा चुकी है और इंशाल्लाह इसी साल जुलाई या अगस्त के अंदर उसको प्रॉपरली पूरे तरीके से आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। इसी के साथ साथ एक और खुशखबरी भी गवर्नर सिंध ने सुनाई है कि कंटेनर अस्पताल एक बनाया गया है दूर दराज के इलाकों के लिए। पूरा अस्पताल होगा कंटेनर के अंदर, वो पहला मॉडल आ गया है, उसे प्राइम मिनिस्टर को करीब दिखाया जाएगा। अगर प्राइम मिनिस्टर ने अप्रूव किया तो उस तरह के 20 कंटेनर्स मजीद मंगवाए जाएंगे। उनको वफाक अपना खर्चा करके पूरे सिंध में भेजेगा, दूर दराज के इलाकों में भेजेगा, थर में भेजेगा, जामशोरू में भेजेगा, दूर दराज जितने इलाके हैं वहाँ जाकर वो लोगों की खिदमत कर सकेंगे, लोगों का चेकअप कर सकेंगे। वो ऐसे कंटेनर्स हैं जिनको आप फौरी तौर पर खोल के 1-2 दिन के अंदर उस इलाके के अंदर एक मेकशिफ्ट अस्पताल बना सकते हैं। वो 10 दिन 15 दिन के लिए अस्पताल वहाँ रहे, उसके बाद उस अस्पताल को वाइंड अप किया जाए, किसी और जगह जाकर दोबारा इसको उस अस्पताल को लगाया जा सकता है। तो देखने में ये बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है, कम खर्च 12 नशीन वाला प्रोजेक्ट है। हम उम्मीद करते हैं कि जैसे इसकी प्लानिंग की गई है ये प्रोजेक्ट उसी तरह एग्जीक्यूट भी हो। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।